चाहती, सारी की सारी पावर अपने पास रखना चाहती। अरे ऐसा क्यों, जब यहां पर ड्यूटी है स्टेट, आई एम डैम श्योर 100% आप यहां पर स्टेटहुड नहीं देना चाहोगे। जब आप यूटी है तो स्टिल इलेक्शंस होने के बावजूद भी अब हमारे जब नुमाइंदे आएंगे स्टिल आपके पास पावर रहेगी, काफी पावर रहेगी, तो दीजिए ना हमें, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके नुमाइंदे दीजिए ना, असेंबली इलेक्शंस करवाए ताकि हमारे लोगों के कुछ दुख दर्द कम हो सके, उनके कुछ आंसू, उनके उनके उनको कुछ राहत मिल सके। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में इस साल भी असेंबली इलेक्शन होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, रूलिंग है कि इस साल सितंबर के महीने तक आपको इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस करवाने हैं। पिछले जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 2014 में हुआ था, देन उसके बाद 2016 को असेंबली डिसॉल्व होगी। यहां पर कोई सरकार नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही इसको चला रहे हैं। अब जब पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर इलेक्शन होगी, लोगों के मन में थोड़ा उनको दिलासा मिला कि यस, यहां पर असेंबली इलेक्शन होंगे, लोगों के नुमाइंदे आएंगे और लोगों के जो दुख दर्द है वो कम होंगे। पीछे कुछ 1-1.5 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुई इलेक्शंस के लिए, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए, देन अमित शाह जी ने कहा कि यहां पर इलेक्शन होगी, प्रधानमंत्री जी यहां पर आए और उन्होंने यहां पर लोगों के सामने अनाउंसमेंट किया कि यस, असेंबली इलेक्शंस यहां पर जम्मू कश्मीर में होगी। लेकिन 3-4 दिन के बाद ही पार्लियामेंट में वो बोलते हैं कि हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में इलेक्शन होगी। देन देयर इज ए बिग कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ चुकी है। यहां के लोग बड़े ही दुखी हो चुके हैं। इनफैक्ट कल जेपी नड्डा साहब के वहां पर थोड़ी मीटिंग हुई हमारे लोकल लीडरशिप की, बीजेपी की, और वहां पे बोला गया उनको, 4-5 लोगों को, कि आप तैयारी कीजिए। तो ये जो बयानबाजी हो रही है, लोगों के मन में, हमारे लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, जबकि रूलिंग है। तो मुझे बताइए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके नुमाइंदे क्यों नहीं मिले? इतने सारे हमारे इश्यूज हैं और कोई भी सॉर्ट आउट नहीं किए जा रहे। इनफैक्ट यहां पर हमारे कई लोगों ने कितनी बार 1.5-2 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, उनके कोई दुख दर्द का कोई इलाज नहीं। आज तो उनके आंसू भी सूख चुके हैं। आजकल वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं करते। इनफैक्ट प्रोटेस्ट करने की जगह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पे माफ कीजिएगा, प्रेस क्लब के बाहर वहां पर प्रोटेस्ट किए जाते थे, लोग अपनी वहां पे बात रखते थे। लेकिन वहां पर 144 धारा लगाई गई है, आप वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, किसी और जगह प्रोटेस्ट कर सकते हैं जहां पर लोग आते जाते नहीं है। तो मुझे बताइए, हमारे लोगों का क्या दुख दर्द, उनका दुख दर्द नहीं है क्या? उनके इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होने चाहिए? इतने सालों से आपने हमारे नुमाइंदे हमको नहीं दिए, आपको बाकी कोई भी चीजें करवानी है, G20 करवाना है, डोल डंके के साथ पूरी दुनिया को बताया जाता है कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक है। कोई भी इलेक्शन, जैसे आज से 4-5 साल पहले कॉर्पोरेशन, डीडीसी के इलेक्शन, बीडीसी के इलेक्शन करवाए गए, पंचायत के इलेक्शन करवाए गए, सब कुछ ठीक ठाक, कोई सिक्योरिटी कंसर्न, सब कुछ ठीक ठाक है, सिक्योरिटी कंसर्न। लेकिन जब भी असेंबली इलेक्शंस की बात आती है तो बोला जाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न है और यहां पर इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसका कारण यही है कि जो मरकजी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पर हमारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को पावर नहीं देना चाहती, सारी की सारी पावर अपने पास रखना चाहती है। अरे ऐसा क्यों, जब यहां पर ड्यूटी है स्टेट, आई एम डैम श्योर 100% आप यहां पर स्टेटहुड नहीं देना चाहोगे। जब आप यूटी है तो स्टिल इलेक्शंस होने के बावजूद भी अब हमारे जब नुमाइंदे आएंगे स्टिल आपके पास पावर रहेगी, काफी पावर रहेगी। तो दीजिए ना हमें, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके नुमाइंदे दीजिए ना, असेंबली इलेक्शंस करवाए ताकि हमारे लोगों के कुछ दुख दर्द कम हो सके, उनके कुछ आंसू, उनको कुछ राहत मिल सके। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, ये डू नॉट क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ आवर पीपल। इलेक्शंस करवाइए, नुमाइंदे दीजिए, लोगों के दुख दर्द कम हो। बड़ा दुख होता है जब देखते हैं बूढ़े बेचारे लोग ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। करप्शन यहां पर कितना सारा हो गया है, बिना पैसे के यहां पर कोई काम नहीं होता।
तो क्या मैं पूछना चाहूंगा यहाँ के बीजेपी के लीडर, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान के लीडर से पूछना चाहूंगा, क्या जम्मू कश्मीर के लोग क्या लोग नहीं है? क्या वो भेड़ बकरियां है? क्या उनका दिमाग नहीं है? क्या उनको खुली सांस लेने का हक नहीं है? तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, इनफ इज इनफ। हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो करवाइए, और कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। धन्यवाद।